दुबई में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के पीछे एक्सपर्ट ने क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार को वजह बताया था, लेकिन अब इस थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिक का दावा कर रहे हैं कि इतना बड़ा तूफान लाना इंसान के बस की बात नहीं है। तो आखिर उस दिन हुई बेतहाशा बारिश की वजह क्या थी? नमस्कार दोस्तों, थिंक फायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुबई में हुई बारिश के बारे में। क्या वो बारिश टेक्नोलॉजी से हुई, फ्लाइट से हुई, क्लाउड क्या वो बारिश नेचुरल थी या केमिकल से भरी हुई थी, या फिर फ्लाइट के दौरान केमिकल डाली हुई थी? इतनी बारिश क्यों हुई, कैसे हुई, आखिर क्या इसका टारगेट था, दुबई को बारिश की क्यों ज़रूरत पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। बीते 16 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के क्षेत्र में अभूतपूर्व बारिश ने हाहाकार मचा दिया था। अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में उस दिन 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि जितनी अमूमन 18 महीने में होती है। बारिश ने यूएई के सबसे स्मार्ट शहर दुबई की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालात ये हो गए थे कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों की रोकना पड़ा, मतलब फ्लाइट को रोकना पड़ा। हवाई अड्डा बंदरगाह की तरह हो गया था। एयरपोर्ट में हर तरफ पानी पानी हो गई थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से जाम हो गया था और उस पर आने वाली फ्लाइट्स को भी दूसरे एयरपोर्ट पे लगा दिया था। कई एक्सपर्ट ने इस भारी बारिश के पीछे यूएई में होने वाली क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना है कि दुबई में जिस तरह बेतहाशा बारिश हुई थी, उसे लाना इंसान के बस की बात नहीं है। वैज्ञानिक ने बताया, चैट समूह में मौसम विज्ञानी होने के नाते मैंने उपग्रह और पूर्वानुमान मॉडल डेटा को देखा। मैंने जो देखा वह एक आदर्श तूफान के अवयव थे। अरब प्रायद्वीप जैसे पुराने रेगिस्तानों को आमतौर पर बहुत सूक्ष्म बनाए रखने वाली चीज हवा का लगातार और तीव्र रूप से डूबना है, जो बारिश के लिए आवश्यक चीजों के बिल्कुल उलट है। गर्म महासागरों के निकट के रेगिस्तानों में बाष्पीकरण प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन उस नमी को ऊपर डूबती हवा ने कैद कर लिया। यह एक कन्हाई की तरह होता है जिसका ढक्कन मजबूती से लगा हुआ है। 16 अप्रैल को कढ़ाई से जिस चीज ने ढक्कन हटाया वह असामान्य रूप से दूर दक्षिण में एक बहुत ऊंचाई वाली जेट स्ट्रीम थी। वास्तव में दो जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय जेट और ध्रुवीय जेट, जो एकजुट हो गए थे और अपने पीछे आयातित ठंडी हवा
छोड़ गए थे। ये तूफान इतना भयंकर था कि इसके पहले फ्रांस में जैसा तूफान आया था, बारिश आई थी, उसकी तरह ये था। कढ़ाई के ढक्कन के साथ साथ डूबती हुई हवा भी खत्म हो गई थी। इस बीच उत्तरी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर से नमी भरी हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था और रेगिस्तान में एकत्रित हो रहा था। संयुक्त अरब अमीरात में औसत बिंदु तापमान सामान्य रूप से कांगो बेसिन के वर्षावनों में पाए जाने वाला तापमान के समान था। इन परिस्थितियों में तूफान बहुत तेजी से विकसित होते हैं। इंफ्रारेड उपग्रह डेटा से पता चला कि इसका आकार फ्रांस के बराबर था। मतलब ये तूफान कम से कम मिनी यूरोप, जिसे दुबई कहा जाता है, मिनी यूरोप इतना बड़ा ये तूफान था। दुबई में भारी बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग नहीं जिम्मेदार। इतना बड़ा तूफान ला पाना इंसान के बस की बात नहीं। एक्सपर्ट ने बताई दुबई की आई बाढ़ की असली वजह। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि दुबई ने क्लाउड सीडिंग करके भी इतनी बारिश नहीं हो सकती थी। आखिर इसके लिए क्या कारण था और क्लाउड सीडिंग दोषी कैसे नहीं है, इसके लिए क्या रीजन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के तूफान की शक्ति, तीव्रता और संगठन को समझना कठिन है। रिचर्ड वॉशिंगटन ने कहा, जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया वह प्रकृति की महिमा नहीं थी, बल्कि आने वाले बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराने वाली खबरें थी। एक में यह भी कहा गया था कि इसके लिए मौसम संबंधी विशेषज्ञता का केंद्र रीडिंग यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। यह पता चला कि यूएई कई वर्षों से क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट, यूएई रिसर्च प्रोग्राम फॉर रेन एनहांसमेंट साइंस चला रहा था। तो क्या सीडिंग से फ्रांस के आकार का एक विशाल तूफान तंत्र तैयार हो सकता था? यह पूरी गति से जा रही इंटरसिटी ट्रेन को हवा के झोंके द्वारा रोकने जैसा होगा। और उस दिन सीडिंग फ्लाइट भी नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को जिस तरह के गहरे बड़े पैमाने पर बादल बने थे, वे प्रयोग की वजह से नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि मनुष्यों को इस तथ्य को स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 2400 गीगाटन कार्बन पूर्व औद्योगिक काल से हमारा कुल उत्सर्जन जलवायु पर फर्क डाल सकता है, लेकिन वह इस बात को बहुत आसानी से मान लेता है कि कुछ हाइड्रोस्कोपिक फ्लेयर्स एक दिन में 18 महीनों तक बारिश कर सकता है। मतलब इस इंफॉर्मेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि 18 महीने में जितना बारिश होती है उतनी बारिश दुबई में सिर्फ एक हफ्ते में हुई है। दुबई में इतनी बारिश हुई कि हर घर में पानी, कमर तक पानी आ गया। मॉल में सब शॉप्स बर्बाद हो गए, रोड जाम हो गया और कई और कुछ ठिकानों में तो ऐसा पा गया कि
गाड़ियाँ, शॉप्स, इंसान सब बहने लगे। बाढ़ से भी बड़ी थी ये। बाढ़ से भी बड़ी तूफान वाली बारिश थी दुबई में। और ये सब होने के बाद दुबई सरकार ने, मतलब दुबई में जो भी प्रेसिडेंट है, वो इस हुई बारिश के लेकर उन्होंने 80 बिलियन डॉलर्स, सब 80 बिलियन पैसों को ऐसे पानी हटाने के लिए उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थी। तो ये सब होने के बाद दुबई के गवर्नमेंट ने 80 बिलियन डॉलर इस बाढ़ के लिए दिए हैं। और ये सब 80 बिलियन डॉलर्स ऐसे घटना के लिए, ऐसी घटना ना हो दोबारा, इसके लिए 80 बिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं दुबई सरकार। हेलो दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है थिंक फायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अभी नया चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ अगर मेरे से कुछ भी गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। और एक बोनस, जो भी अच्छी कमेंट लिखेगा और उसकी कमेंट वायरल होगी, उसको मैं मेरे शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी डे।